तिरंगा हाथ में था, देशभक्ति के नारे गूंज रहे थे, लेकिन इसी तिरंगा यात्रा के बीच कई छात्राओं और बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। कहीं स्टूडेंट्स बेहोश होकर गिर पड़ी, कहीं बच्चों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा और कहीं गर्मी उमस में घंटों इंतजार करने के आरोप लगे। सवाल ये नहीं है कि तिरंगा यात्रा क्यों निकाली गई, सवाल ये है कि जब हजारों बच्चों को सड़क पर उतारा गया तो उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के इंतजाम कितने पुख्ता थे। क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक सामने आई घटनाएं अब एक बड़े सवाल की तरफ इशारा कर रही है। क्या आयोजन की भव्यता पर ज्यादा ध्यान दिया गया और बच्चों की सुविधा व्यवस्था पीछे छूट गई? सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के सिंगरौली की। यहाँ तिरंगा यात्रा में शामिल 12 छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के चक्कर आने और कमजोरी की शिकायत मिली। एक छात्रा को सांस लेने में भी परेशानी हुई। आरोप है कि कई बच्चे करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे थे। इसके बाद मंत्री के आने के इंतजार में उन्हें गर्मी और उमस में करीब 1 घंटे तक खड़ा रहना पड़ा। बच्चों की तरफ से पानी और नाश्ते की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के आरोप भी सामने आए। यहाँ सवाल सीधा है कि अगर बच्चों को इतनी दूर से बुलाया गया तो क्या उनके लिए पर्याप्त पानी, छांव, मेडिकल टीम और रेस्टिंग एरिया पहले से तैयार था? अब तस्वीर बिहार की। सिवान के भगवानपुर हाट में तिरंगा यात्रा के दौरान हालात और ज्यादा चिंताजनक बताए गए। यहाँ कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई और कुछ बेहोश भी हो गई। रिपोर्ट्स में इस संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आए। कुछ रिपोर्ट करीब 30 छात्राओं की बात करती है, जबकि स्थानीय रिपोर्टों में संख्या करीब 100 तक बताई गई। कई छात्राओं को अस्पताल ले जाना पड़ा, यात्रा को बीच में ही खत्म कराना पड़ा और एम्बुलेंस के जरिए छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया गया। तीसरी घटना है उत्तर प्रदेश के देवरिया की। यहाँ बड़ी संख्या में छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 से ज्यादा छात्राओं को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। तेज गर्मी और धूप के कारण छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की बात अधिकारियों ने कही। कुछ स्थानीय रिपोर्टों में बीमार पड़ने वाली छात्राओं की संख्या इससे भी ज्यादा बताई गई। बिहार के दरभंगा से भी ऐसी ही खबर सामने आई। गौड़ा बौराम क्षेत्र में तिरंगा यात्रा के दौरान करीब 1.5 दर्जन बच्चे बेहोश हो गए। यहाँ भी गर्मी को बड़ी वजह बताया गया। यानी अब सवाल सिर्फ एक कार्यक्रम के आयोजन का नहीं रह गया। देशभक्ति का उत्साह अपनी जगह है, तिरंगा यात्रा भी अपनी जगह जरूरी हो सकती है, लेकिन जब कार्यक्रम में बच्चे और खासकर नाबालिग छात्र छात्राएं शामिल हो तो जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। क्योंकि बच्चे किसी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा नहीं, बल्कि आयोजकों और प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर बच्चों को किसी वीआईपी या मंत्री के आने का इंतजार करना था तो क्या उन्हें धूप से बचाने की व्यवस्था की गई थी? अगर किसी बच्चे की तबीयत पहले ही बिगड़ने लगे तो कार्यक्रम रोकने का स्पष्ट प्रोटोकॉल था? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। अब देखना होगा कि इन घटनाओं के बाद सिर्फ जांच और बयान आते हैं या अगली यात्रा से पहले व्यवस्था में सचमुच बदलाव भी होता दिखाई देगा।